जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाएं आती जाती हैं, लेकिन आत्मा उनसे परे सदा स्थिर है। सामान्यतः हम अपने को इन तीन अवस्थाओं से जोड़कर देखते हैं। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो बाहरी दुनिया, शरीर और क्रियाओं से अपनी पहचान बना लेते हैं। स्वप्न अवस्था में हम एक अलग ही संसार में प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी उतना ही वास्तविक मानते हैं। सुषुप्ति में सब कुछ लुप्त हो जाता है, न कोई विचार, न कोई अनुभव। फिर भी हम अस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि जागने पर हमें यह पता चलता है कि मैं सोया था। इन तीनों अवस्थाओं का एक समान गुण है, वे सभी बदलती रहती हैं। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति और फिर सुषुप्ति से जागृत। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यदि हम वास्तव में इन अवस्थाओं में से कोई होते तो हमारा अस्तित्व भी इनके साथ ही बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसी चेतना है जो इन तीन अवस्थाओं के परिवर्तन को जानती है। वही जानने वाला तत्व कभी नहीं बदलता, वही आत्मा है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मा इन अवस्थाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनकी साक्षी है। ये अवस्थाएं शरीर और मन के स्तर पर घटित होती हैं, जबकि आत्मा इन सब से परे है। जब हम अपने को इन अवस्थाओं से जोड़ लेते हैं, तब बंधन उत्पन्न होता है। जागृत अवस्था में हम सुख दुख, सफलता असफलता से प्रभावित होते हैं। स्वप्न में भी हम उन्हीं अनुभवों में उलझ जाते हैं और सुषुप्ति में अज्ञान बना रहता है। लेकिन यदि यह स्पष्ट हो जाए कि मैं इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला हूँ, न कि इनमें से कोई अवस्था, तब एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब हम जानते हैं कि चाहे कोई भी अवस्था आ जाए, हमारा वास्तविक स्वरूप उससे अछूता है। इस समझ का गहरा प्रभाव यह होता है कि जीवन के अनुभवों का प्रभाव कम होने लगता है। अब जागृत अवस्था की घटनाएं हमें पहले की तरह नहीं बांधती, क्योंकि हम जानते हैं कि वे भी स्वप्न की तरह अस्थायी हैं। और सुषुप्ति की शांति भी अब एक विशेष अवस्था नहीं रह जाती, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि आत्मा तो हर समय शांत ही है, चाहे अवस्था कोई भी हो। अंततः अष्टावक्र गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम किसी भी अवस्था तक सीमित नहीं हैं। हम वह हैं जो सभी अवस्थाओं को जानते हैं, सदा स्थिर, अचल और मुक्त। जैसे ही यह बोध स्पष्ट होता है, व्यक्ति अवस्थाओं के खेल से ऊपर उठ जाता है और अपने शुद्ध, असीम स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है।